बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिसाल इस वक्त ऐसी है कि डूबते को तिनके का सहारा है। तकरीबन कोई 70 के करीब मखसूस नशिस्तें वो इस वक्त अपने हाथ से गंवा चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 20 से ज़ायद नशिस्तें थी। इसी तरह कौमी असम्बली और फिर पंजाब असम्बली और ग़ालिबन सिंध असम्बली में कोई 3-4 नशिस्तें उनके हाथ से जा चुकी है। और उन बाकी 3 असम्बलियों में कौमी, पंजाब और सिंध में उनका बस नहीं चला, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में उनकी जो हाथ से गई हुई 24 मखसूस नशिस्तें हैं, अब उनके लिए वो तगोदो कर रहे हैं। और इसी वजह से उन्होंने 2 महीने से बजट की मंजूरी भी हासिल नहीं की है। अप्रैल के अखराजात के लिए उन्होंने अब कैबिनेट से अप्रूवल ले ली है कि हमें कैबिनेट अप्रूवल दे दे, हम सिर्फ जारी अखराजात करेंगे। मार्च के भी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की मंजूरी नहीं है और अब अप्रैल की भी नहीं है। और हमारी इत्तलात ये है कि अप्रैल का पूरा महीना कोई भी इजलास मुनक्किद नहीं होगा। अब जब सूबाई असम्बली का इजलास नहीं होगा, सूबाई असम्बली के अंदर जो अपोजिशन के अब मखसूस मेंबरान हैं 25, उनकी हल्फ बर्दारी नहीं होगी, तो फिर क्या तरीकाकार होगा और पीटीआई सोच क्या रही है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 21 अप्रैल को हदफ पे रखा हुआ है कि 21 अप्रैल को जो जिमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें से कोई रास्ता निकाला जाए। हमारी इत्तलात ये है कि जहां जहां पे आपको घोड़े का निशान नजर आएगा वो दरअसल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का निशान है और उस प्लेटफॉर्म से ये तमाम उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पेशावर हाई कोर्ट में ये केस हार गई थी कि पार्लिमानी पार्टी कौन सी है और पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी पार्टी साबित करने के लिए वो इस इलेक्शन के अंदर जहां जहां पे इलेक्शन नहीं हो सका था, जिनमें बाजौड़ का हल्का है कि वहां पे आम इंतखाबात नहीं हुए थे, कौमी और सूबाई, इसी तरह कोहाट का हल्का है, वहां पर भी सूबाई इलेक्शन नहीं हो सका था। तो यहाँ पे इनकी कोशिश ये है कि यहाँ से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का उम्मीदवार जीते जो पीटीआई का उम्मीदवार होगा, और फिर जब वो ऐवान में जाए तो ये कहा जाए कि देखें जी अब ये पार्लिमानी पार्टी बन गई है और हम क्योंकि इस पार्टी के साथ थे तो हमें हमारी मखसूस नशिस्तें दी जाएं। और इस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस ले जाया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी पार्टी मानते हुए उनके जो ये 92-93 मेंबरान कौमी असम्बली में हैं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 91 हैं, पंजाब असम्बली में इस तरह 90-100 के करीब हैं, इस तरह सिंध के अंदर हैं, जितने भी हैं उन सबको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का उम्मीदवार माना जाए, मेंबर माना जाए और फिर उनके हिस्से की जो मखसूस नशिस्तें आती हैं उसके ऊपर वहां पे केस लड़ा जाए। हमारी इत्तलात के मुताबिक बहुत से सीनियर वकला ने हुकूमत को और पीटीआई को ये एक मशवरा दिया है कि वक्त ज़ाया मत कीजिए, आपने जो गलती करनी थी वो गलती आप कर चुके हैं, अब मखसूस नशिस्तों से आप हाथ धो दीजिए, अब ये आपको मिलने वाली नहीं है। एक तो आप एक ऐसी पार्टी में गए जिसके बारे में आपको इमरान खान साहब ने मना किया था कि आप ना जाएं, फिर उसके बाद अगर आप चले भी गए तो हाई कोर्ट के अंदर आप बहुत ही कमजोर केस प्ली करके गए और अब आपकी वजह से सेनेट के अंदर भी खैबर पख्तूनख्वा नुमाइंदगी से महरूम है, हमारी आधी नुमाइंदगी हो रही है। तो और वक्त ज़ाया मत करें और गलत तरीक़ेकार ना अपनाएं, जहां पे जो तरीका बन रहा है आप उसको फॉलो करें। यहाँ पे इस वक्त सूरत हाल ये बन रही है कि खैबर पख्तूनख्वा से जहां सेनेट के लिए अब कोई बंदा ऊपर नहीं गया है, वहां पे हुकूमत भी डामाडोल सी हो गई है। हुकूमत को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। लीगल टीम अभी तक हुकूमत को ठीक तरह से गाइड नहीं कर पा रही है कि हुकूमत ने करना क्या है। अगर तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिल रही हैं तो बस नहीं मिल रही हैं, आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी वो तरीकेकार भी नहीं है। सेनेट के अंदर अगर बर वक्त इस चीज को काउंटर किया जाता, थोड़ी खामोशी रखी जाती, किसी एक आध ऑपोजिशन पार्टी को राम कर लिया जाता तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना बड़ा नुकसान ना होता। लेकिन अब 11 में से 6 नशिस्तें जीतना भी पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। और 6 वैसे वो जीत रहे हैं लेकिन इनको डर है कि अपने बंदे हमारे स्लिप ना हो जाएं। जहां पे 9 उनके लिए आसानी से जीती जानी थी और 10वां भी चांस में था, वहां पे अब वो गिर के 6 और फिर 7वें पे वो चांस लेना चाह रहे हैं, उस पर बात आ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अब 21 अप्रैल को फोकस किए हुए है कि जी 21 अप्रैल को हमारा बंदा जीतेगा और वो हमारा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी पार्टी बना देगा। एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ी उम्मीदें नहीं है, उन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट उनके लिए कोई आउट ऑफ द बॉक्स फैसला नहीं करेगा। पेशावर हाई कोर्ट जहां पे उनके लिए बहुत ही आसानियां थी, जहां पे सिर्फ मामला जो था वो आईन और कानून पे लड़ा जाना था, वहां पे पीटीआई मौका गवा चुकी है। पीटीआई वहां पे जो एक बहुत अच्छा मौका था उनके हाथ से निकल गया कि वो उसको बड़ा लाइट ले रहे थे। पेशावर हाई कोर्ट से उनका मामला गया,
फिर अब वो गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहां पे ऑलरेडी इनकी ये प्ली है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनको नहीं सुना जाता। इलेक्शन कमीशन के अंदर भी केस था, इनको सुना ही नहीं गया, इस पार्टी की कोई ग्रीवेंसेस सामने आई ही नहीं, ना पीटीआई आई ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आई, एक तरफा फैसला था, तो इलेक्शन कमीशन का मामला भी हाथ से गया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और ये कोशिश कि जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग 21 अप्रैल को जीतेंगे, इसलिए हम लोग 8 फरवरी वाले केस इलेक्शन में अंदर ये प्ली लेंगे कि देखें जी ये तो आम इंतखाब का हिस्सा है, यहाँ पे तो इलेक्शन हुआ नहीं था, लिहाजा आप इनको भी यहाँ पे स्पेस दे। तो ये एक दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है, हकीकत थोड़ा इससे दूर है और ये हर बंदे को नजर आ रहा है कि पीटीआई कुछ ज्यादा ही रिलाय कर रही है इसके ऊपर। गो कि उनको जीतना चाहिए, इलेक्शन को फोकस करें, पार्लियामान के अंदर मखसूस नशिस्तें ना मिलने के बायस आपको कमजोरी होगी, जाहिर बात है। आपसे 24 नशिस्तें गई हैं, इस वक्त आपकी तादाद 91 है, 115 हो जाती, हुकूमत आपकी 73-74 पे बनती है, कोई मसला इतना बड़ा नहीं है। लेकिन अगर 2 सूबाई हल्के और मिल जाते हैं तो और अच्छी बात है। कौमी असम्बली के अंदर आप 91 पे खड़े हैं, 4, 5, 6 और मिल जाते तो अच्छी बात है। लेकिन इसलिए प्ली करना कि जी ये इलेक्शन जीतेंगे तो हम मखसूस नशिस्तों के लिए जाएंगे, ये थोड़ा इस वक्त मुश्किल है और यहां से जीत लेना भी मुश्किल है। सूबाई हुकूमत को आज है या कल इन्होंने हर हाल में यहां पे इलेक्शन के लिए, यहां पे बजट के लिए इजलास बुलाना है और जब तक वो बजट के लिए इजलास नहीं बुलाएंगे यहां पे हुकूमत आगे नहीं बढ़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत थोड़ी सी अपने साथियों से भी खौफजदा है या कह लीजिए कि खामोश है, उनको सब सपोर्ट नहीं कर रही। अगर तो पेशावर के इन 8 हल्कों के ऊपर, बनू के हल्कों के ऊपर जहां जहां पे उनके साथियों ग्रीवेंसेस हैं उसी केस को प्ली करके चलती, तो जहां पे अपोजिशन के अपने जो जनरल नशिस्तें हैं वो 22 हैं और अली अमीन साहब खुद कहते हैं कि 13 हल्के हमारे चोरी हुए हैं, तो अगर उन 13 हल्कों के ऊपर वो थोड़ा सीरियस होते तो अपोजिशन की जनरल सीटें 22 से कम होकर 9 हो जाती, आपकी जनरल नशिस्तें 13 नशिस्तें और मिल जाती। जहां आप मखसूस 24 को रो रहे हैं वहां पे आप 13 जनरल भी हाथ से जाने दे रहे हैं और खुद छोड़ रहे हैं अगले बंदे को कि जी आप लीजिए और जीत जाइए, हम फिर देखेंगे इसको लटका लेंगे। तो इन 13 जनरल नशिस्तों के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की खामोशी बहुत ही बड़ा सवालिया निशान लगा रही है कि क्यों वो खामोश हैं। जहां पे वो 24 नशिस्तों के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, इन 13 के लिए क्यों कोशिश नहीं हो रही। मामला ढीला डाला है, आज है या कल इन 13 के ऊपर तवज्जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देनी होगी।